हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल मैथ इनकाउंटर के ज़रिए उन स्टूडेंट्स की मदद करना चाहता हूं जिन्हें मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम होती रही है। अच्छे मार्क्स के लिए तो सभी पढ़ते हैं, चले आज कुछ सीखने के लिए पढ़ा जाए। तो इसी कोशिश को कंटिन्यू करते हुए ज्योमेट्री के कुछ पॉइंट्स आपके बीच लेकर के आया हूँ, जैसे कि पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट की। तो पॉइंट को हम जानते हैं डॉट से। पॉइंट क्या होता है? एक डॉट होता है जो किसी सरफेस पर ऑब्जेक्ट के लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये डॉट है। यदि कोई ऑब्जेक्ट इस सरफेस पर है तो उसके पोजीशन को, एग्जैक्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हम कह सकते हैं पॉइंट, अ पॉइंट इज एन exact location of any object अब बात करते हैं लाइन की। तो लाइन को हम जानते हैं कि वो स्ट्रेट होता है और कंटिन्यू इन बोथ डायरेक्शन, दोनों ही डायरेक्शन में कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है, कुछ इस प्रकार से। लेकिन हम बात करेंगे लाइन बनता कैसे है। ये जो पॉइंट अभी हमने देखा है, इस पॉइंट्स को हम डॉट 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 डॉट, छोटे छोटे ढेर सारे पॉइंट्स आपस में मिल करके लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। कह सकते हैं इन पॉइंट्स के लोकेशन से ही लाइन की भी उत्पत्ति हुई है। ढेर सारे पॉइंट्स आपस में मिल करके लाइन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया, लाइन कंटिन्यूअसली बोथ डायरेक्शन में बढ़ता चला जाता है, इसलिए इसकी कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होती है। नो एंड पॉइंट। लाइन की कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होती है। अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट को कह सकते हैं ये एक प्रकार से लाइन का ही एक कटा हुआ भाग है। कह सकते हैं ये लाइन है, जैसा कि अभी हमने बताया बोथ डायरेक्शन में बढ़ता चला जाता है। अब हम बात करते हैं ये लाइन का पार्ट कैसे है। जैसा कि हम जानते हैं लाइन जो है पॉइंट से ही क्रिएट हुआ है। तो हम कह सकते हैं जब हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो यदि दो पॉइंट्स के बीच की दूरी की बात करेंगे तो जो लाइन दो पॉइंट्स के बीच में पाया जाएगा उसको हम लाइन सेगमेंट से जानते हैं। जैसे कि डॉट 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 डॉट, ऐसे ही लाइन का फॉर्मेशन होता है। जब ढेर सारे पॉइंट्स मिल कर के लाइन बनाते हैं तो उनमें अनंत पॉइंट्स होते हैं। तो कह सकते हैं जब दो पॉइंट्स के बीच की दूरी की बात करेंगे तो जो हमें लाइन मिलेगा उसी को हम लाइन सेगमेंट के नाम से जानते हैं। लाइन सेगमेंट के 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है लाइन में नो एंडिंग पॉइंट, बट लाइन सेगमेंट में एंडिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि दो
पॉइंट्स के बीच की बात करता है। लाइन जो है कंटिन्यूअसली बोथ डायरेक्शन में बढ़ा चला जाता है। बट इस लाइन सेगमेंट की बात करते हैं तो लाइन सेगमेंट दो पॉइंट के बीच की दूरी ही लाइन सेगमेंट कहलाती है, इसलिए इसकी टू एंड पॉइंट होते हैं। अब बात करते हैं रे की। रे लाइन का हाफ पार्ट होता है, आधा भाग होता है। अब लाइन का हाफ पार्ट कैसे होता है तो हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। रे का वन एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट होता है और केवल एक डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली ये मूव करता है। और हम देखे हैं कि लाइन जो है जिसका कि नो एंडिंग पॉइंट, कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है और बोथ डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव करता है। बट रे का वन एंड पॉइंट होता है और वह कंटिन्यूअसली इन वन डायरेक्शन, वो एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली अनंत मूव करता चला जाता है। कहने का मतलब है किसी फिक्स्ड लोकेशन से कंटिन्यू इन वन डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि आगे भी कंटिन्यू करता रहूं, आपके बीच ऐसे ही कॉन्सेप्ट लेकर आता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।